अब बात करते हैं घनानंद जी की रचनाओं के विषय में। जो घनानंद जी की रचनाएं हैं, उनका जो कृतित्व है वो बहुत व्यापक है। और उनके कृतित्व में जो रस है और जो महिमा है वो भी अपने आप में अनुपम है। तो उनका कृतित्व अत्यधिक विस्तृत है। उनकी प्रत्येक रचना में हिंदी साहित्य के प्रति एक अनुपम निष्ठा दिखाई देती है। तो इनका रचना साहित्य, हालांकि इस पर भी अनेक विद्वानों के विभिन्न मत हैं कि ये रचनाएं इनकी हैं अथवा नहीं है, लेकिन फिर भी जो विद्वानों के द्वारा मतैक्य के अंतर्गत आती हैं उसके अनुसार जो उनकी रचनाएं हैं उन पर बात करेंगे। तो घरानंद की रचनाएं मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में प्राप्त होती हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि घनानंद को प्रथम रचना ब्रजनाथ द्वारा संकलित घन आनंद कवित्त है। जो इनकी प्रथम रचना है वो ब्रजनाथ जी के द्वारा संकलित घन आनंद कवित्त है। लेकिन घन आनंद को कृतियों की खोज, जो घनानंद जी की कृतियां हैं उनकी खोज सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने की थी और उन्होंने इनकी सुजान सागर, घन आनंद कवित्त, रस केली बल्ली और कृपा कांड का उल्लेख वहां पर किया है। घनानंद की कतिपय रचनाओं का प्रकाशन आधुनिक युग के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में कराया था। सन 1870 में उन्होंने सुजान शतक नाम से इनके 119 कवित्त प्रकाशित किए। इसके पश्चात जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1897 में सुजान सागर छपवाया। सन 1907 में काशी प्रसाद जायसवाल ने घनानंद की वियोग बेली और विरह लीला की काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसकी संपादना की। और शंभू प्रसाद बहुगुणा ने इनकी कृतियों का विशेष अध्ययन किया, जिनमें 65 कवित्त, सवैये, दोहे और 58 गेय पद अपनी घन आनंद पुस्तक में इन्होंने प्रकाशित कराए। आचार्य प्रसाद मिश्र ने कवि घनानंद पर विशेष अध्ययन किया है और उनकी रचनाओं को 3 संग्रहों में प्रकाशित कराया। सबसे पहला है घनानंद कवित्त। ये जो 3 संग्रह उन्होंने प्रकाशित कराए हैं, ये 3 संग्रह प्रकाशित कराए हैं आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र जी ने अपने बहुत विशेष अध्ययन के उपरांत। तो पहला है घनानंद कवित्त। इसमें 288 सवैये और 214 कवित्त हैं। इसमें कवि के समसामयिक काव्य प्रेमी ब्रजनाथ द्वारा संग्रहित प्रतियों का उपयोग किया गया है। दूसरे नंबर पर आता है घनानंद और आनंद घन। इसका प्रकाशन 2002 में हुआ संवत, और इसमें कवित्त सवैयों के अतिरिक्त घनानंद के 500 पद, वियोगी बेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रतिपावस तथा प्रेम पत्रिका का संग्रह। कवि के सवैयों के संग्रह में सुजान हित जो ये प्रबंध है वो बहुत मुख्य है, श्रेष्ठ। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो है घनानंद ग्रंथावली। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ और इसमें वृंदावन तथा लंदन के संग्रहालयों को जो वहां की हस्त प्रतियां हैं उनका प्रयोग और जो अन्य इधर उधर विकीर्ण सामग्री है उसका संग्रह करके उन सब का उपयोग यहाँ पर किया गया है। और इसमें आनंद घन को निम्नलिखित 38 पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है। जो आनंद घन की 38 पुस्तकें हैं उन्हें इसमें प्रकाशित किया गया है घनानंद ग्रंथा।
तो एक एक करके सभी का नाम देखेंगे। सबसे पहला है सुजान हित। इस मुक्तक रचना में कवि द्वारा लिखित कवित्व और सवैयों का संग्रह है और इसमें प्रमुख रूप से कवि ने लौकिक प्रेम का चित्रण किया है। इसका नामकरण कवि की जो प्रेमिका है सुजान, उनके नाम पर हुआ है, सुजान हित। दूसरा है कृपाकंद। कृपाकंद का तात्पर्य है कृपा के मूल। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घन आनंद और आनंद घन पुस्तक में इसका नाम कृपानंद निबंध ये दिया गया है और ग्रंथावली में निबंध शब्द हट गया है। इस कृति में 61 यानी कि 61 पदों के प्रतिपाद्य से प्रतीत होता है कि कवि की लौकिक वेदना यहां पर सहज ही अलौकिकता में बदल गई है और भगवद कृपा का महत्व इन समस्त पदों में दिखाई देता है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने स्वयं रचना का नाम कृपाकंद या कृपाकंद निबंध ही किया है। शब्द कृपा के घन के अर्थ में अनेक बार व्यवहृत हुआ है। इसके पश्चात में जो कवि की रचना है वो आती है व्योग व्योग बेली। इस रचना में 81 पदों की संग्रही है, उनका संग्रह है और कवि ने श्री कृष्ण के वियोग में आकुल व्याकुल जो गोपियां हैं उनके विरह की भावनाओं को विविध रूपों में यहाँ पर चित्रित किया है और इस रचना पर फारसी प्रभाव जो है वो परिलक्षित होता है। भावों की मार्मिकता लिए हुए जो ये रचना है ये विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद में इनकी एक रचना है इश्क लता। इस रचना में 40 छंद हैं और इनका जो प्रमुख विषय है वो है प्रेयसी के रूप का वर्णन, वियोग विथा तथा प्रेम का चित्रण। इसमें कवि द्वारा चित्रित जो प्रेम पद्धति है और प्रयुक्त भाषा है वो फारसी से प्रत्यक्ष प्रभावित है, ये दृष्टिगोचर होता है। एक स्थल पर कवि कहते हैं लग्गा इश्क ब्रज चंद सून अंदर अधिक घन सुख रूं। तो भाषा शैली की दृष्टि से इसके जो छंद हैं उनमें कवि ने ब्रज, अरबी, फारसी, पंजाबी, खड़ी बोली तथा डोंगरी इन समस्त भाषाओं के शब्दों का मिश्रण करके एक हृदयहारी विन्यास प्रस्तुत किया है। इसके बाद इनकी रचना है यमुना यश। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि यमुना के यश प्रताप का वर्णन किया गया है। ये भी भक्ति से सराबोर है और कवि ने इस अनुराग के द्वारा यमुना तट पर जो गोकुल घाट पर निवास करने वाले लोग हैं उनका चित्रण किया है। इसमें 90 अड़तालियों के अंत में एक दोहा है और इस रचना में घनानंद ने स्पष्ट कहा है कि यमुना के किनारे पर फूला फूला फिरता। कहते हैं कि यमुना में नित ही नहाऊं यमुना यश, जमुना के तट फूल फिरो, गोकुल घाट पियो जिन पानी, जमुना रस महिमा तिन जानी। इनकी एक रचना है प्रीति प्रवास। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु में गोपियों द्वारा जो श्री कृष्ण के साथ में वन विहार किया गया है
उस विषय को केंद्रित कर 106 अर्थालियों के द्वारा हृदय स्पर्शी वर्णन प्रस्तुत किए हैं। प्यासनि बरसत अति रस भरे, अचरज घन दामनि संचरे। इनकी एक रचना है प्रेम पत्रिका। इस रचना की भाषा ब्रज है, परंतु फारसी का प्रभाव यहाँ पर भी परिलक्षित होता है। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घन आनंद ग्रंथावली में इस रचना के 95 पद दिए हुए हैं, जिसमें प्रारंभ में 26 पद प्लवंग छंद से निबद्ध हैं और इसके बाद के कवित्त सवैये संग्रहित। इनमें 28 सवैये हैं, 7 छप्पे हैं, 1 सोठा है तथा 29 कवित्त है। इस कृति के छंद प्रेम पत्र स्वरूप है। इस रचना में विरह भावना अपनी पराकाष्ठा का स्पर्श कर लेती है। श्री शुभ प्रसाद बहुगुणा के शब्दों में, पता नहीं इस पत्र का उत्तर घनानंद को मिला अथवा नहीं, किंतु रक्त के आंसुओं से लिखी हुई यह पत्रिका आज भी सहृदयों को रुला देने तथा पत्थरों को पिघला देने के लिए साहित्य में विद्यमान है। या पाती को देख पथिक प्राणै लहे, अकथ कथा को पानी छारो है। एक रचना है इनकी ब्रजविलास। ये 69 छंदों में निबद्ध है। इस रचना में स्मृति के आधार पर ब्रजमोहन द्वारा ब्रज में की गई विविध हाव भाव पूर्ण क्रीड़ाओं का वर्णन। ब्रज विलास दरसे सदा, ब्रज मंडन को सा। एक रचना है प्रेम सरोवर। मात्र 8 छंद हैं और प्रेम रूपी सरोवर के तट पर प्रेम की होने वाली जो विविध क्रीड़ाएं हैं उनका चित्रण यहाँ किया गया है। प्रेम सरोवर अमलवर ढिग कदम्ब तक ख्यांति। इसी प्रकार से अगली रचना है प्रेम सरस वसंत। जो सरस वसंत इनकी रचना है उसमें केवल 25 छंद निबद्ध किए गए हैं और वसंत ऋतु में प्रकृति में होने वाले जो विविध परिवर्तन हैं उनका वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य, मादकता तथा मानव उल्लास, फाग आदि जो विविध उत्सव हैं उनका चित्रण इसमें किया गया। एक रचना है रंग बधाई। इसमें श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में 50 अर्धालियां बनाई गई हैं और इसके साथ ही गोपी, नंद एवं यशोदा के उल्लास का चित्रण यहाँ पर किया गया। एक रचना है अनुभव चंद्रिका। इस रचना में कवि ने ब्रजभूमि की महिमा का अनुभूति पूर्ण वर्णन किया है और उनके अनुसार श्री कृष्ण के संयोग से ब्रज की लौकिक भूमि अलौकिक हो गई। ब्रजबन रसिक संग अभिलखों, तिनते धुनि भूमि कुछ भाग। प्रेम पद्धति एक रचना है। इसका प्रतिपाद्य विषय प्रेमा भक्ति के स्वस्थ स्वरूप का वर्णन करना है और इसमें 143 पदों में गोपियों की प्रेम भक्ति के आदर्श रूप को चित्रित किया गया। इनकी एक रचना है वृषभानुपुर सुषमा वर्णन। इसमें राधा जी के जो पिता हैं वृषभानु, उनकी नगरी के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जैसा कि इस रचना के नामकरण से पता चलता है। और कवि ने अपने को बहुगुनी नामधारी राधा की प्रिय रूपी सखी के रूप में चित्रित किया, जिसका कार्य राधा जी की साज सज्जा करना, विविध रससिक्त कविताओं और गीतों की रचना द्वारा उन्हें रिझाना तथा सदैव उनके साथ है।
तो इन पदों से ये स्पष्ट होता है कि कवि इसमें सखी भाव की उपासना की अभिव्यक्ति करते हैं। एक रचना है गोकुल गीत, 25 छंदों की छोटी सी रचना में भक्ति भावना के साथ गोकुल की महिमा का मनोरम चित्रण किया है। इनकी एक रचना का नाम है नाम माधुरी, 42 अर्धालियों से संपन्न जो ये रचना है, इसमें श्री राधे के विभिन्न नामों का और उनकी महिमा का उल्लेख किया गया है। गिरि पूजन जो इनकी रचना है, उसमें 34 अर्धालियों के साथ में गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई है और श्री कृष्ण के बाल सुलभ क्रीड़ाओं का सरस चित्रण प्राप्त होता है। विचार सार जो इनकी रचना है, इसमें 86 अर्धालियां और 2 दोहे हैं और श्री कृष्ण की सभी विचारों का सार ये बताते हुए प्रतीत होते हैं। दान घटा जो इनकी रचना है, इसमें 13 सवैये, 2 दोहे हैं और इस रचना में श्री कृष्ण द्वारा मार्ग में जाती हुई जो गोपियां हैं, उनको घेर कर उनसे दान के रूप में दही मांगने और गोपियों के द्वारा इनकार करने के उत्तर प्रत्युत्तर का एक बहुत ही सुंदर संवादमयी चित्र। भावना प्रकाश रचना के प्रथम भाग में श्री राधे कृष्ण के संयोग का अनुभूतिपूर्ण वर्णन, मार्मिक चित्रण है और दूसरे भाग में ब्रज रज की महिमा का वर्णन। कृष्ण कौमुदी जो रचना है वो श्री कृष्ण की नामावली स्वरूप है और इस रचना में चौपाइयों की अपेक्षा दोहे अधिक कवित्वपूर्ण और सरस है। एक इनकी रचना है धाम चमत्कार, इसमें श्री कृष्ण के धाम श्री वृंदावन की महिमा का वर्णन कृष्ण के ही संदर्भ में किया गया है और कवि के दार्शनिक विचारों की जानकारी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार पर वृंदावन की श्री कृष्ण का दर्पण और परम आनंद का प्रतीक बताया गया है कि वृंदावन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के दर्पण स्वरूप है और परम आनंद का प्रतीक। इनकी जो रचना है प्रिया संप्रसाद, इस रचना का उद्देश्य सखी भाव की उपासना का चित्रण करना है और इसमें कवि ने स्वामिनी श्री राधे रानी की सेविका के रूप में स्वयं को उपस्थित किया है और इस प्रकार निम्बार्क संप्रदाय की सखी भाव की भक्ति प्रकट हुई है। या प्रबंध को नाम हूँ पायो प्रिया प्रसाद प्रबंध को पाए समाधि। वृंदावन मुद्रा में घन आनंद ग्रंथावली के अंतर्गत संलिप्त 58 पद हैं, 5 कवित्त हैं, 1 दोहा है और 52 अर्धालियां हैं। इस रचना में वृंदावन की महिमा का मोहक चित्र कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जो अगली रचना है वो है ब्रज स्वरूप, इसमें ब्रज की महिमा का गोचारण, गोदोहन, इस प्रकार के उत्सवों का तथा गोपियों और श्री कृष्ण की विविध केली क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। गोकुल चरित्र जो रचना है उसमें 40 अर्धालियां हैं और गोकुल में श्री कृष्ण के द्वारा की गई जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं उनका चित्रण प्राप्त होता है। इसमें प्रेम पहेली, यह रचना 11 अर्धालियों से समन्वित है और इसमें श्री राधे के समाप्त न होने वाले शाश्वत तथा स्थायी प्रेम की पहेली बनाकर उसका सजीव चित्रण किया। रसना यश भगवत नाम संकीर्तन करने वाली रसना की इस रचना में प्रशंसा की गई है। अगली रचना है इनकी गोकुल विनोद। गोकुल में श्री कृष्ण और बलराम के राजसी विहारों, केली क्रीड़ाओं का, विशेषतः जल केली, आमोद प्रमोद, इन सब का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण कवि ने किया है। ब्रज प्रासाद रचना में कवि ने ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण के स्वरूप की व्याप्ति को अभिव्यक्त किया है और अपनी अद्भुत कल्पना के आधार पर कवि ने ब्रज भूमि की जो शोभा है, महिमा है, उसके विविध रूपों का वर्णन किया। मुरली मोद रचना में कवि घनानंद ने
मुरली के गोपियों पर गहन और व्यापक प्रभाव का चित्रण किया है। गोपियां वंशी की ध्वनि सुनते ही कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर किस प्रकार घर द्वार लोक लाज सब कुछ छोड़कर निकल पड़ती हैं, इसका स्वाभाविक चित्रण किया। गोप मास श्री कृष्ण पक्ष सूचि संवत्सर 98 अति रुचि। एक रचना है इनकी मनोरथ मंजरी। यह रचना 30 पदों से समन्वित है। इसमें निम्बार्क संप्रदाय की सैद्धांतिक चर्चा की गई है और इसके अंतर्गत भक्त अंतरंग सखी के रूप में श्री राधे कृष्ण की केली क्रीड़ाओं का लुक छिपकर दर्शन करता है, परंतु उसके सात्विक हृदय में किसी प्रकार की लघुता नहीं आने पाती। यह संप्रदाय की भक्ति की विशिष्टता है। ब्रज व्यवहार जो रचना है उसमें घनानंद कवि श्री राधे कृष्ण एवं गोपियों की साधारण लीलाओं जैसे गोचारण करना, दान देना और छाक आदि, गोपी महिमा आदि, इन सब का चित्रण करते हैं। गिरि गाथा जो रचना है इसमें कवि ने 4 दोहों के साथ 50 अर्धांगियों को समन्वित किया है और जहां एक ओर गोपालन की व्यवस्था की जाती है, वहां दूसरी ओर गोपियों से श्री कृष्ण के रहस्य मिलन की व्यवस्था भी जुटाई जाती है। छंदाष्टक में कवि ने 8 छंदों की लघु रचना कर श्री कृष्ण के एकाएक अंतर्ध्यान हो जाने पर जो गोपियों के हृदय की व्यथा है उसका वर्णन किया। त्रिभंगी मात्र 5 छंदों में रचित घनानंद की रचना है जिसमें समाज शैली में जीव की ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया गया है। जीव को ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया गया। परम हंसावली इसमें हंस से लेकर वृंदावन देव तक गुरुओं की नामावली प्रस्तुत की गई है और निम्बार्क संप्रदाय में यह प्रथा प्रचलित रही है, इसी का अनुसरण कवि ने यहाँ पर किया है। पदावली रचना कवि की एक विशिष्ट रचना है। विविध पदों का संग्रह उन्होंने इसमें किया है और इस संग्रह में भक्ति, अलौकिक प्रेम, स्तुति, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं, ऋतु वर्णन, संत महिमा, बहुत सारे विषयों को उठाया। तो कवि की एक विशिष्ट रचना बन पड़ी है। अगली जो इसी रचना में कवि ने जो इतने सारे विषय लिए हैं तो उनके द्वारा उनकी जो ये पदावली है विविध विषयात्मक है और इसमें अतीव सौंदर्य विद्यमान है। आचार्य विनय मोहन शर्मा ने घनानंद द्वारा कृतित्व तथा शीर्षक परीक्षा में इन पुस्तकों के अतिरिक्त इनके द्वारा रचित अन्य कवित्त, सवैये आदि का भी उल्लेख किया है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि घनानंद की सारी काव्य संपदा ना तो अब तक प्रकाश में आ पाई है और ना ही उसका इतना मूल्यांकन हो पाया, लेकिन उपरोक्त रचनाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि घनानंद का कृतित्व जहां सशक्त है वहां संपन्न भी है। घनानंद के काव्य का कम मूल्यांकन होने के कारण यह काव्य अभी भी विद्वानों के लिए एक विराट अनुचिंतन का विषय है। अब तो इस प्रकार जो घनानंद जी का कृतित्व है वो अत्यधिक व्यापक है और इस व्यापकता के साथ साथ उनका कवित्व, उनका कृतित्व हिंदी साहित्य जगत में एक स्वर्णिम अवदान है, क्योंकि जो वैशिष्ट्य उनके काव्यों में विद्यमान है
जो सौंदर्य उनके काव्य में निहित है, जो शक्ति वहाँ समन्वित है, वो अन्यत्र मिल पाना दुर्लभ है। हालाँकि हर एक कवि का अपना अलग ही वैशिष्ट्य है, उसको प्रायः दूसरे से तोला जाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी घनानंद कवि रीतिमुक्त काव्यधारा में एक ऐसा स्तंभ है, जिनके बिना हिंदी साहित्य जगत अंधकारमय है। धन्यवाद।